दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फ़लस्तीनियों के नरसंहार में सिर्फ और सिर्फ इजराइल कसूरवार है तो आप गलत हैं। क्योंकि फ़लस्तीनियों के नरसंहार में जितना इजराइल दोषी है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा गुनहगार अमेरिका है। और उसी के साथ साथ यूएन और तमाम इंटेलिजेंस विभाग जो बड़े बड़े संगठन बना करके बैठे हुए हैं कि अगर किसी के ऊपर जुल्म होगा तो हम आगे आकर के उसे रोकने का काम करेंगे। इसी में से एक बनाया गया इंटरनेशनल कोर्ट, जहां अगर कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर जुल्म करेगा तो जालिम को रोकने का पूरी कोशिश की जाएगी। और यहाँ जालिम को रोकने की नहीं बल्कि जालिम के और हौसले बढ़ाने का काम जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा किया गया। जहां कुछ मुसलमान ये सुन करके खुश जरूर हो गए होंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। पर दोस्तों, इस खेल के आड़ में जो दोगला चेहरा है इंटरनेशनल कोर्ट ने वो अपना दुनिया के सामने रख दिया है और वो बता दिया है कि वो इसमें जालिम के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। जहां इजराइल के दो नेताओं की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ने हमास के याहिया सिनवार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, इस्माइल हानिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और सेना प्रमुख मोहम्मद दीफ के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें इजराइल को पूरा हौसला दे दिया गया है कि आप जितना हो सके नरसंहार कीजिए। क्योंकि ये वही इंटरनेशनल कोर्ट है जिसने 3 महीने पहले 1 महीने की मोहलत दी थी कि इजराइल जो है गाजा के अंदर नरसंहार रोके और कोई बड़े हमले की योजना नई ना बनाए। पर जूते की नोक पर रखते हुए इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट को उसकी हैसियत दिखा दी और जब हैसियत दिखा दी, एक के बाद एक कई बड़े हमले जो हैं इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के अंदर जारी रहे, जिसमें उसने रफा के अंदर हमला किया। और जब रफा के अंदर ये हमला हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट को अपना मुंह छुपाने के लिए, मुंह बचाने के लिए कोशिश करनी थी कि वो खासतौर पर गिरफ्तारी वारंट जारी करे। अगर गिरफ्तारी वारंट जारी सिर्फ 2 नेताओं के खिलाफ होता या इजराइल के खिलाफ होता तो अमेरिका प्रेशर बनाता। पर अमेरिका को खुश करने के लिए, इजराइल की लिपापोती करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने 3 हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद कई सारे बयान सामने आए और हमास ने इसकी कड़ी निंदा की। तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया। तो वहीं अमेरिका इंटरनेशनल कोर्ट पर भड़कता हुआ दिखाई दिया, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि याहिया सिनवार की तरफ से प्रतिक्रिया जो है हमास के स्टेटमेंट के जरिए सामने आ गई है, जहां इंटरनेशनल कोर्ट के जरिए जायोनी इकाई के केवल 2 युद्ध अपराधियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना हैरान करने वाला है, बल्कि इसमें सेना के प्रमुख, इजराइल के कई नेता शामिल हैं। पर 2 ही के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी क्यों किया गया, ये हमास ने सवाल किया और ये भी सवाल किया और 7 महीने देर से हुई है क्योंकि कब्जे वाले ने फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ हजारों अपराध कर दिए हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट को जब गिरफ्तारी ही वारंट जारी करना था तो क्यों इंटरनेशनल कोर्ट ने 8 महीने का समय लिया, जिसमें 40,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद करने का काम इजराइल के द्वारा किया गया, जिसमें हमास ने यह भी कहा कि हम मांग करते हैं कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अपराधों में भाग लेने वाले कब्जे के अधिकारियों और सैनिकों के बीच सभी युद्ध अपराधियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करें। हम अंतर्राष्ट्रीय
संघीय और प्रस्तावों का उल्लंघन करने के लिए फिलिस्तीनी प्रतिरोध के नेताओं के खिलाफ जारी सभी गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग करते हैं, जिसे रद्द करने की मांग जो है वो याह्या सिनवार द्वारा की गई है, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट का दोगला चेहरा, दोगला रवैया जो है वो लोगों के सामने खुल करके आ चुका है, जिसके बाद लगातार नजर बनी हुई थी कि इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आएगी, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट से कहा कि आप किस साहस के साथ हमास के राक्षसों की तुलना दुनिया की सबसे नैतिक सेना इजराइल डिफेंस फोर्स के सैनिकों से करने का साहस करते हैं। मतलब कौन सी नैतिकता दिखाई है इजराइल डिफेंस फोर्स ने फिलिस्तीन के अंदर, जरा ये सवाल बेंजामिन नेतन्याहू से पूछना जरूरी है। जहां 40,000 से ज्यादा लोगों को शहीद करने के साथ 15,000 से ज्यादा बच्चे जिनकी उम्र 1 महीने से लेकर के 15 साल तक की है, उन्हें शहीद किया गया। 9,000 से ज्यादा महिलाओं को इसमें शहीद किया गया, जिसकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। और डेली अगर बात की जाए तो इजराइल फिलिस्तीनियों के हजारों लोगों से ज्यादा को डेली शहीद करने का काम कर रहा है। ये नैतिकता का पाठ और नैतिकता का ज्ञान इजरायली प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा है, जहां इसके बाद यह भी कहा गया कि आप किस साहस के साथ हमारे भाइयों और बहनों की हत्या करने, जलाने, कत्लेआम करने, बलात्कार करने और अपहरण करने वाले हमास और इजराइल डिफेंस के सैनिकों की तुलना करते हैं, जो एक युद्ध लड़ते हैं जिनकी नैतिकता में कोई समानता नहीं है। बल्कि तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में ये साफ तौर पर सामने आ गया कि हमास द्वारा कोई बलात्कार 7 अक्टूबर के दिन नहीं किया गया, जिसका खुद इजरायली मीडिया ने खुलासा किया। और उसके बाद ये ज्ञान देने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने आता है, और जिसके बाद अमेरिका भी भड़कता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है और साफ तौर पर कहता है कि हम इस फैसले को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि इस फैसले में कोई दम नहीं है, क्योंकि इधर इजरायली प्रधानमंत्री को निशाना बनाना गलत है। कसूरवार तो सिर्फ और सिर्फ हमास है, क्योंकि उसने 7 अक्टूबर किया था, और परसों से जो फिलिस्तीनियों का नरसंहार, उन्हें जेल में डालने का काम इजराइल द्वारा जारी था, इस पर मुंह सिलता हुआ भी अमेरिका खास तौर पर दिखाई दिया, जिसकी जानकारी जो है वो लोगों के सामने दी गई। और ये बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरों के खिलाफ उनके साथ खड़े हैं। इससे पहले के आईसीसी के मुख्य अभियोजक करीम खान ने CNN को बताया था कि अदालत में गाजा में हमले के दौरान युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। जब अमेरिकी टेलीविजन इंटरव्यू पर गिरफ्तारी वारंट को लेकर सवाल उठाए तो अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि सार्वजनिक दस्तावेज के बजाय टेलीविजन पर गिरफ्तारी की घोषणा करना एक असामान्य बात है। विदेश मंत्री ब्लिंकन ने बताया कि इजराइल के साथ सहयोग करने के लिए तैयार था, खुद शुरुआत में जांच पर चर्चा के लिए इजराइल का दौरा करने वाला था, जिसके बाद अमेरिका बुरी तरीके से नकारता हुआ इंटरनेशनल कोर्ट के उस गिरफ्तारी वारंट को नकारता हुआ दिखाई देता है। हर एक खबर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।